नमस्कार, 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, गुजरात को विकास का मॉडल बताया जाता है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, हर घर नल से जल, सबका विकास, आधुनिक बुनियादी ढांचा और समृद्धि। लेकिन दाहोद जिले के खरवानी गांव में हकीकत कुछ और ही है। यहाँ 4000 से ज्यादा लोग आज भी गंदे गड्ढे के पानी को पीने पर मजबूर हैं। जानवर भी उसी पानी को पीते हैं। साफ पानी के लिए तरस रहे लोग सरकार की योजनाओं और 31 साल से चले आ रहे भाजपा शासन की सच्चाई पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं ये मामला सिर्फ एक गांव की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे गुजरात मॉडल की उन कमियों को उजागर करता है जहां विज्ञापनों और दावों के पीछे आम आदमी की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। आपको बता दें कि खरवानी गांव दाहोद जिले में स्थित एक आदिवासी बाहुल इलाका है। यहाँ की मिट्टी लाल है और पानी की समस्या सालों पुरानी है। गांव वाले बताते हैं कि बरसात के बाद गड्ढे खोदकर जो पानी निकलता है वही उनके लिए पीने, नहाने और खाना बनाने का साधन है। इस पानी में गंदगी, कीड़े और कई बार बैक्टीरिया भी होते हैं। इससे बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, पेट की बीमारियां फैलती हैं और महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। केंद्र और राज्य सरकार हर घर नल से जल योजना के तहत बड़े बड़े दावे करती है। लाखों घरों में नल कनेक्शन दिए गए हैं, पाइपलाइन बिछाई गई है, लेकिन खरवानी जैसे गांवों में ये योजनाएं सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर रह गई हैं। गांव वाले कहते हैं कि नल तो आए लेकिन उनमें पानी नहीं आता है या फिर बहुत कम और गंदा पानी आता है। 31 साल से भाजपा के शासन में भी ये स्थिति नहीं बदली है। लोग पूछते हैं कि विकास का मॉडल तो अमीरों और शहरों के लिए है, गांवों और गरीबों के लिए क्यों नहीं हो और क्या काम किया जा रहा है। दाहोद जिला आदिवासी क्षेत्र है। यहाँ पानी की कमी, सूखा और भूजल स्तर का नीचे जाना आम समस्या है। खरवानी गांव के लोग सुबह उठकर गड्ढे पर जाते हैं। महिलाएं और बच्चे बाल्टी और घड़े लेकर पानी भरते हैं। इस पानी को कपड़े से छान कर पीते हैं। कई बार बारिश ना होने पर गड्ढा सूख जाता है तो दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। जानवर भी इसी पानी पर निर्भर हैं, जिसमें बीमारियां फैलती हैं। वहीं खरवानी के किसान बताते हैं कि हमारी फसल तो सूख जाती है लेकिन पानी का कोई सहारा नहीं है। गड्ढे का पानी पीकर बच्चे दस्त और उल्टी से परेशान रहते हैं। अस्पताल जाने में भी खर्च होता है। महिलाएं सुबह से शाम तक पानी की चिंता में रहती हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे स्वस्थ पानी ना मिलने से बीमार रहते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसे गंदे पानी से टाइफाइड, हेपेटाइटिस और डायरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। खासकर छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये जानलेवा हो सकता है। गांव में कोई पानी शुद्धिकरण प्लांट नहीं है। सरकारी टैंकर कभी कभी आते हैं लेकिन नियमित रूप से नहीं। भाजपा शासन के 31 सालों में गुजरात को औद्योगिक विकास, सड़कें, बिजली और शहरों की तस्वीर के रूप में देखा जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों, खासकर आदिवासी इलाकों में बुनियादी सुविधाएं अभी भी कमजोर हैं। दाहोद जैसे जिलों में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की कमी बनी हुई है। गुजरात मॉडल के नाम पर बड़े बड़े विज्ञापन और प्रचार होते हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत अलग है। सरकार का कहना है कि लाखों नल कनेक्शन दिए गए हैं, लेकिन खरवानी जैसे गांवों में पाइपलाइन बिछाने, रखरखाव और नियमित जलापूर्ति की अनदेखी हुई है। भूजल स्तर गिरने, सूखे और अनियमित बारिश के बावजूद लंबे समय से कोई भी ठोस समाधान नहीं निकाला गया। दाहोद के अलावा पंचमहाल, वलसाड़, कच्छ और सौराष्ट्र के कई गांवों में पानी की समस्या है, जहां कुछ जगहों पर लोग गहरे कुओं में रस्सी बांधकर उतरते हैं। कुछ जगहों पर टैंकरों पर निर्भरता है। हाल ही में गांधीनगर जैसे शहरों में गंदे पानी से टाइफाइड के मामले सामने आए, जिनमें सैकड़ों लोग बीमार पड़े। ये दिखाता है कि समस्या सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। हर घर नल से जल के तहत गुजरात में काम हुआ है। नर्मदा जल परियोजना, सौराष्ट्र कच्छ नहर आदि बड़े प्रोजेक्ट चलाए गए, लेकिन आदिवासी और दूर दराज के गांवों तक उनकी पहुंच कमजोर है। रखरखाव की कमी, पाइप लीकेज और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते रहते हैं। जहां खरवानी गांवों में भी योजना आई है लेकिन उसका असर दिखाई नहीं दिया है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस मामले को उठा रहे हैं। वो कहते हैं कि गुजरात मॉडल सिर्फ प्रचार है। सुदान गढ़वी जैसे नेता किसानों और गांव वालों के साथ खड़े होकर सरकार पर सवाल उठाते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और एनजीओ पानी शुद्धिकरण, वर्षा जल संचयन और भूजल रिचार्ज पर काम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी स्तर पर बड़े पैमाने पर प्रयास की जरूरत है। गंदा पानी पीने से स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती हैं, बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, महिलाओं का समय पानी लाने में व्यतीत होता है, जिससे उनके अन्य काम प्रभावित होते हैं। अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है क्योंकि बीमारियां बढ़ने से काम करने की क्षमता कम हो जाती है। गुजरात में भूजल का अत्यधिक दोहन, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश अनियमित
नियमित हो गई है। खेतों में गहरे ट्यूबवेल लगाए गए हैं जिससे भूजल स्तर गिरा है। सरकार को वर्षा जल संचयन, चेक डैम और वनीकरण और सतत जल प्रबंधन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। गांव वाले चाहते हैं कि नियमित रूप से साफ पानी की आपूर्ति हो, नलों में हर दिन पानी आए, पानी शुद्धिकरण प्लांट बनाए जाएं। सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों पर ना रहे बल्कि वो कहते हैं कि विकास तभी सच्चा है जब वो हर घर तक पहुंचे। सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें वायरल होती हैं, लोग सरकार से जवाब मांगते हैं। मीडिया को भी ऐसे मुद्दों को लगातार उठाना चाहिए ताकि जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करें। वहीं खरवानी गांव की कहानी गुजरात मॉडल की सच्चाई बयां करती है। बड़े दावे और विज्ञापन अच्छे हैं, लेकिन जब तक गांवों के अंतिम व्यक्ति को साफ पानी नहीं मिलता तब तक विकास अधूरा है। वहीं गुजरात जैसे राज्य में ये संभव है, बस इच्छा शक्ति और सही योजना चाहिए। ये समस्या सिर्फ पानी की नहीं बल्कि समान और समावेशी विकास की भी है। अगर गुजरात मॉडल को सच्चा और समावेशी बनाना है तो फिर खरवानी जैसे गांवों को प्राथमिकता देनी होगी। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद।